नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पत्ती के बारे में। जैसा कि पिछली कक्षा में मैं तना के बारे में पढ़ा चुका हूँ, आज मैं बात करूँगा पत्ती के बारे में। पत्ती कहते किसे हैं और पौधे में पत्ती का क्या काम होता है। पत्ती, इसका काम ये होता है पौधे में भोजन का निर्माण करना। और सभी पौधों में पत्तियों का आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है और इनका रंग भी अलग अलग होता है। पत्ती, इसका कार्य भोजन का निर्माण करना। फिर उसके बाद में आइए हम समझते हैं पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं, जैसे पर्णफलक, सिराएं, पत्ती का तना। पत्ती की संरचना ये एक पत्ती की संरचना है, जिसमें ये भाग जो होता है ये पत्ती का तना होता है। पत्ती का तना, ये जो होती हैं सिराएं जो इसमें फैली हुई होती हैं वो सिराएं होती हैं। और ये होता है पर्णफलक। पत्ती का तना, पत्ती के तने का क्या कार्य होता है। पत्ती का तना जो होता है पौधों में पत्तियों को जोड़े रखता है। और दूसरा जो ये सिराएं हैं, सिराएं ये पत्तियों में फैली रहती हैं। पर्णफलक, पत्ती के सबसे चौड़े भाग को पर्णफलक कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पत्ती के कार्यों के बारे में। पत्ती के कार्य, पत्ती का कार्य क्या होता है। पत्ती के कार्य ये होते हैं, जैसे भोजन का निर्माण करना। दूसरा काम बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे में होता है, श्वसन की क्रिया करना। तीसरा काम होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। पहला भाग है भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। आइए हम विचार करते हैं कि पत्ती जो है भोजन का कैसे निर्माण करती है। पत्ती जो है सूर्य के प्रकाश तथा पानी जब हम देते हैं पौधे को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से लेकर के ये एक ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, जिससे भोजन बनकर तैयार हो जाता है। दूसरी क्रिया है श्वसन की क्रिया। इस क्रिया में जो पत्ती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्वतः ग्रहण कर लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है, जिसे हम लोग मनुष्य लोग ग्रहण करते हैं। तीसरी क्रिया यहाँ पर है, तीसरी क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जब पौधे में जल बहुत सारा अधिक हो जाता है तब पत्तियां जो होती हैं छोटे छोटे छिद्रों में उस पे बूंदे हो जाते हैं। जैसा कि जब गांव में लोग टहलने जाते हैं तब देखते हैं कि पत्तियों पर बहुत सारे छोटे छोटे बूंदे पाई जाती हैं। आइए अब हम समझते हैं पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार
फलकों के आधार पर जो है पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहली है सरल पत्ती और दूसरी है संयुक्त पत्ती। पहली फलक के आधार पर, फलक के आधार पर पहली पत्ती है सरल पत्ती, सरल पत्ती। दूसरी है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती, सरल पत्ती कहते किसे हैं? सरल पत्ती जिसके पर्णफलक में कटाव नहीं होता है और सीधी सिंपल पत्ती होती है उसे सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम में ये एक सरल पत्ती है, सरल पत्ती। सरल पत्ती इसमें जो होती है इसके पर्णफलक में सिंपल एक पत्ती होती है, इसके पर्णफलक में कटाव नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरण है सरल पत्ती के, जैसे आम, धान के धान में आम की पत्ती, आम की पत्ती, धान की पत्ती, जामुन, बरगद आदि। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती इसके पर्णफलक में जो होते हैं कटाव होते हैं। ये इसके पर्णफलक हैं, देखिएगा चित्र में दिख रहा है, इसमें बहुत सारे कटाव हैं। पर्णफलक, इसमें बहुत सारे कटाव हैं। जैसे उदाहरण में गुलाब की पत्ती, गुलाब की पत्ती, नीम। गुलाब की पत्ती में, गुलाब की पत्ती एक संयुक्त पत्ती है। फिर नसों के आधार पर, नसों के आधार पर, नसों के आधार पर पत्ती को दो भागों में बांटा गया है। नसों के आधार पर पत्ती, नसों के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एकांतर नस और दूसरी होती है जालीनुमा पत्ती। एकांतर, एकांतर पत्ती, दूसरी होती है जालीनुमा पत्ती, जालीनुमा पत्ती। एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती में जो सिराएं होती हैं, एकांतर पत्ती में सिराएं जो होते हैं सिंपल ऐसे 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 इधर 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 उधर केवल फैली होती हैं, ना कि एक दूसरे को काटती हुई। जैसे जैसे केला, केला, घास, धान आदि में एकांतर पत्ती पाई जाते हैं। जालीनुमा पत्तियों में, जालीनुमा पत्तियों में जो पत्तियों में जो नसें होती हैं वो एक दूसरे को काटती हुई होती हैं। जैसे जालीनुमा पत्ती, ये एक आम की पत्ती है, इसमें ऐसे ऐसे इधर उधर एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बहुत सारी नसें पाई जाती हैं। उदाहरण जैसे आम, अमरूद, अमरूद, जामुन आदि। आज हमने पत्ती के बारे में बात की है। पत्ती का कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। पत्ती की संरचना, पत्ती में 3 भाग होते हैं। पहला भाग पर्णफलक, पत्ती का तना और सिरा। पत्ती के कार्य भोजन का निर्माण करना, श्वसन की क्रिया करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। फिर पत्ती के कार्यों के प्रकार बताए हैं।
फलक के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती हैं। पहला है सरल पत्ती, दूसरा है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती जिसमें पर्णफलक में के सिंपल एक भी कटाव ना हो उसे सरल पत्ती कहते हैं। जैसे आम की पत्ती, धान की पत्ती, जामुन, बरगद में सरल की पत्तियां होती हैं। संयुक्त पत्ती जिसमें बहुत सारे कटाव होते हैं उन्हें संयुक्त पत्तियां कहते हैं। जैसे गुलाब की पत्ती, नीम की पत्ती। नसों के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एकांतर पत्ती, जालीनुमा पत्ती। एकांतर पत्ती में नसें जो होती हैं सिंपल तरीके में फैली होती हैं। जैसे केले के पत्ते में सिंपल सिराएं होती हैं। केला, घास, धान में जो होते हैं वो एकांतर पत्तियां होती हैं। जालीनुमा संरचना में जो नसें होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई बहुत सारी होती हैं। जैसे आम के पौधे में, जामुन की पौधे की पत्तियों में, अमरूद की पत्तियों में। धन्यवाद साथियों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।